क्या यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, भैरवी, खुसर फुसर करने वाली रिद्धियां सिद्धियां या फिर अन्य सिद्धियां भी मुक्ति चाहती हैं, मोक्ष चाहती हैं? जी हाँ, जिस तरह से हम इंसान चाहते हैं कि मृत्यु के बाद हम प्रेत लोक में ना जाएं, हमें कोई अन्य पद वहां मिले, तो ठीक उसी तरह सूक्ष्म संसार की ये जितनी भी शक्तियां होती हैं वो भी उच्च पद पर जाना चाहती हैं। और अगर कोई इंसान उन्हें सिद्ध करता है तो वो चाहती हैं कि जो भी साधक उन्हें सिद्ध कर रहा है उनसे उनकी भी तरक्की हो, उनके पद में भी उन्नति हो। और हाँ, एक बात मैं और क्लियर करना चाहूँगा, जैसे हम अभी इंसान हैं और हमें ये सूक्ष्म जगत की जितनी भी रिद्धियां सिद्धियां होती हैं या फिर जो ये लोक होते हैं, हमें वो बिल्कुल अनजाने से लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम इन लोकों में कभी गए ही नहीं होंगे, जबकि वास्तविकता तो ये होती है कि हम भी इन लोकों के वासी रह चुके होते हैं। मतलब हमारे अभी तक जो ये 50-60 लाख जन्म हो चुके हैं, ये सिर्फ पृथ्वी लोक तक ही सीमित नहीं है। कई सारे लोकों में, कई सारी योनियों में भ्रमण करते करते हाल फिलहाल अभी हम मृत्यु लोक में या फिर इस पृथ्वी लोक में एक इंसान के तौर पर सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन अपने आप को शरीर मान लेने के बाद हमें ज्ञात ही नहीं होता कि जिस स्वर्गलोक की हम बातें सुनते आए हैं या फिर जिस स्वर्गलोक के बारे में हमने किताबों में पढ़ा है, उस स्वर्गलोक की यात्रा भी हम कर चुके होते हैं। कभी ना कभी हम स्वर्गलोक के वासी भी रह चुके होते हैं। लेकिन जब तक हम मोक्ष मार्ग पर नहीं चलते हैं, जब तक हमें मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, जब तक हम महाशून्य में शामिल नहीं होते हैं, हम इसी तरह से बहुत सारे लोगों के वासी बनते रहते हैं और उन्हीं में ये रिद्धियां सिद्धियां भी होती हैं और हम भी होते हैं। एक कमेंट थोड़े दिन पहले मुझे और आया था, मांस खाना क्या सही है? तो वास्तविकता अगर आपको मैं बताऊं तो आप मांस खाने की बात कर रहे हैं। इंसान अगर चाहे, इंसान अगर अपने अंतकरण को जागृत कर ले या फिर उच्च स्तर का बन जाए तो उसे दाल चावल खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बिना खाए पिए ही इंसान इस धराधाम पर सर्वाइव कर सकता है, जैसे कि बहुत सारे उच्च स्तरीय साधु संत आज भी करते हैं। लेकिन एनर्जी से पदार्थ में तब्दील होने के बाद, मतलब इस शरीर में आने के बाद और इस माया रूपी संसार में सर्वाइव करने के दौरान हमें मानव निर्मित व्यवस्थाओं द्वारा खाने पीने की जबरदस्ती आदत डाल दी जाती है। अगर शुरुआत से ही हमें ये बताया गया होता कि बिना खाना खाए कैसे जीवित रहें, तो फिर हम में से बहुत सारे इंसान खाओ पियो ऐश करो वाला डायलॉग कभी बोलते ही नहीं। लेकिन पृथ्वी लोक में व्यापारियों द्वारा हर चीज को बिजनेस बना दिया गया है, तो खान पान भी एक तरह का बिजनेस ही है। जहाँ तक बात रही इंसान के मांस खाने की, तो कच्चा मांस तो वैसे भी इंसान खा नहीं पाता है, क्योंकि वास्तव में जो मांस होता है वो इंसान का आहार बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसा कि इंसान अपनी इंद्रियों का गुलाम होता है तो वो स्वाद का भी गुलाम हो जाता है। तो मांस को कुछ ऐसा बना दिया जाता है जिससे वो मांस खाने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि जो ये मांस है वो भी हम इंसानों के लिए ही एक आहार है। या फिर कुछ लोग ऐसा तर्क देने लगते हैं कि जो शेर होता है वो भी तो मांस खाता है, फिर जो बाकी के जंगली जानवर होते हैं वो भी तो मांस खाते हैं, तो उन्हें तो पाप नहीं लगता। जो लोग ऐसा कहते हैं कि शेर मांस खाता है तो हम भी खा रहे हैं, तो शेर तो वास्तव में जंगल में रहता है, तो आपको भी जंगल में ही रहना चाहिए। ऊपर से शेर कपड़े भी नहीं पहनता है, तो आपको कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। अगर आप शेर का एग्जाम्पल देते हैं मांस खाने के लिए, तो आपको टोटली जंगल में जाना चाहिए और नंगा रहना चाहिए। वहां जाकर आप बिल्कुल शेर की ही तरह मांस खा सकते हैं। वैसे वास्तविकता तो यह है कि इंसान को मांस खाने की या फिर दाल चावल खाने की या फिर अन्य तरह के खाद्य पदार्थ खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इंसान अगर चाहे तो बिना खाना पीना खाए ही सरवाइव कर सकता है और ये एक वास्तविक सच भी है। लेकिन इस संसार में आने के बाद इंसान कुछ का कुछ और ही बन गया है। सच बताऊं तो मेरी अगर चल आए तो मैं जितने भी ये खाद्य पदार्थ होते हैं या फिर इनकी मंडियां होती हैं, जैसे कि फल मंडी, अनाज मंडी या फिर ये मोमो, चाउमीन, जिनका कि इंसान गुलाम हो जाता है, मैं इन सभी खाद्य पदार्थ बनाने वाली कंपनियों को ही बैन कर दूं, मतलब इनकी दुकानें भी बंद करवा दूं अगर मेरी चल आए तो। लेकिन उसके बाद इस संसार को सच मानने वाले लोग या फिर इस संसार में ही भोग करने वाले लोग जो होते हैं, उनको बहुत बड़ा झटका लग जाएगा, क्योंकि वो सांसारिक धारणाओं से या फिर मान्यताओं से ऊपर उठने वाले लेवल में है नहीं। वरना मांस तो छोड़िए, इंसान को कुछ भी खाने पीने की जरूरत ही नहीं है। एनीवेज, एक कमेंट मुझे और आया था, उन्होंने मुझे बोला था कि आपने जिन गुरुजी के बारे में मुझे बताया था, मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ। मतलब आपने उनको मेरा रेफरेंस दिया, मे बी आपने व्हाट्सएप के थ्रू उनसे कांटेक्ट किया होगा। और गुरुजी का जो व्हाट्सएप है
वो उनके शिष्यों द्वारा हैंडल किया जाता है। और पहली बात, अगर उनका व्हाट्सएप उनके शिष्यों द्वारा हैंडल ना किया जाए, गुरुजी खुद ही आपको जवाब दें, तो पूरे भारतवर्ष में 25-30 हजार गुरुजी के शिष्य हैं, उनमें से ही मैं भी एक हूँ। हालांकि मैं काफी बार धाम पर गुरुजी का आशीर्वाद लेने गया था, मेरे पास पहले से भी सिद्धियां थी और धाम पर जाने के बाद भी मेरे पास सिद्धियां आई हैं। वो बात अलग है कि मैं सिद्धियों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन सिद्धि मार्ग में या फिर मुक्ति मार्ग में, मतलब सूक्ष्म जगत में, ये सांसारिक जो सेटिंग चलती है, जैसे कि सरकारी ऑफिसों में चलती है कि वो मेरे चाचा का लड़का है, मेरे ताऊ का लड़का है, अगर वो आपसे कांटेक्ट करता है तो उसका ख्याल रख देना, इस तरह की सेटिंग सूक्ष्म जगत में नहीं चलती है। आपको वहां मेरे रेफरेंस देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि माता पराशक्ति की नज़र में या फिर हनुमान जी के नज़र में सब बराबर होते हैं। जैसा मैं हूं वैसे ही आप हैं, या फिर वैसे ही वो लोग भी हैं जिन्होंने गुरुजी से संपर्क किया है। और अगर कोई लुटेरा गुरु होता है या फिर वो बिजनेस जैसा कर रहा होता है तो जरूर वो मुझे पहचान लेते। आपने सोचना चाहिए था, आप किसी सरकारी ऑफिस में कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट में कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आपको किसी का रेफरेंस देने की जरूरत पड़ रही है। यहाँ सिद्धि मार्ग की बात हो रही है, एक धाम की बात हो रही है, माता पराशक्ति के धाम की बात हो रही है। धाम पर कोई एजेंट बात थोड़े ही ना चलता है कि आप मेरा रेफरेंस देंगे और उसके बाद आपको डायरेक्ट सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आप में काबिलियत होगी तो आपके ऊपर वैसे ही माता पराशक्ति की कृपा हो जाती है। सेटिंग वहां बिल्कुल भी नहीं चलती है। अगर किसी भी धाम में सेटिंग चल रही है, किसी का रेफरेंस दे करके आप उस धाम में जाते हैं, उसके बाद आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, तो फिर आप समझ लेना कि वो गुरु नहीं, कोई दुकानदार है। और अगर आपको सिद्धि प्राप्त करनी है, या फिर जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, जिन लोगों को भी सिद्धि प्राप्त करनी है, जिनको भी मैंने गुरुजी के बारे में बताया था, या फिर जो भी गुरुजी के बारे में जानना चाहते हैं, अगर सिद्धि प्राप्त करनी है तो फिजिकली आपको एक बार धाम पर हर हाल में जाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप किसी संकट से जूझ रहे हैं और संकट बहुत ही ज्यादा पुराना है, बहुत ही मजबूत हो चुका है, तो भी फिजिकली आपको एक बार धाम पर जाना पड़ेगा। लेकिन संकट अगर छोटा है, छोटी मोटी परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, तो घर बैठे अरदास लगाने से भी संकट दूर हो जाते हैं, और ये एक वास्तविकता भी है। आपने कैसे सोच लिया कि आप मेरा रेफरेंस देंगे और उसके बाद आप गुरुजी से कांटेक्ट करेंगे, मेरे बारे में उनको बताएंगे, उसके बाद डायरेक्ट आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। माता पराशक्ति सब जानती है कौन किस कैटेगरी का है, किसके दिलो दिमाग पर क्या चल रहा है, कौन सिद्धि प्राप्त करने के लायक है और कौन नहीं। अगर कोई गुरुजी को फॉलो करता होगा तो उन्होंने देखा भी होगा कि किसी किसी साधक की जो मनोकामना होती है वो तो माता पूरी कर देती है, लेकिन शक्ति उनको नहीं देती है, क्योंकि कुछ साधकों का एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि सिद्धि प्राप्त अगर मुझे हो जाए तो मैं फिर उसके बाद दिन दुगुना रात चौगुना पैसे बनाऊं। तो जिसे भी माता पराशक्ति के धाम के बारे में पता लगा है, उनको मेरा रेफरेंस देने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक सिद्ध धाम है, वो सरकारी ऑफिस नहीं है जहाँ पर सेटिंग काम करती है। पात्रता अगर आप में होगी तो आपको सिद्धियां भी प्राप्त हो जाएंगी, आपके संकट भी दूर हो जाएंगे और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। मेरे आज तक जितने भी गुरु रहे हैं, किसी दूसरे से रेफरेंस लेकर मैं उनके धाम पर नहीं गया हूं, मुझे गुरु स्वतः ही प्राप्त हुए हैं। ये दुकानदारी वाली जो मेंटालिटी होती है, ये आप सूक्ष्म जगत की यात्रा के दौरान बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। एक कमेंट और थोड़े दिन पहले मुझे आया था, उन्होंने मुझे पूछा था कि जो संत ... जी हैं, क्या वो वास्तव में सदगुरु हैं, क्योंकि वो अपने नाम के पीछे सतगुरु लगाते हैं। एक इंसान होने के नाते, अपने आप को शरीर मानने के नाते, आप हमेशा दूसरे के बारे में ही जानना चाहते हैं। सिद्धि मार्ग हो, मुक्ति मार्ग हो, या फिर हमारा ये मृत्यु लोक क्यों ना हो, इंसान अपने मन का गुलाम होता है, और अपने अलावा हर किसी दूसरे इंसान के विषय में अगर वो जानना भी चाहता है तो वो ऐसा चाहता है कि जैसा मेरे मन में है ये वैसा होना चाहिए। वो सतगुरु हो या ना हो, अगर आप चाहें तो एक कंकड़ पत्थर से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोल देता हूँ कि वास्तव में वो सदगुरु हैं, तो भी आपको क्या प्राप्त होने वाला है? मेंटलिटी तो आपकी वही है कि मेरे मन का जैसा होना चाहिए, मेरे मन का जैसा नहीं होगा, या फिर मेरे मन की जैसी उसके विषय में मैं नहीं सुनूंगा, तो फिर वो कोई फ्रॉड भी हो सकता है। जबकि सदगुरु के मामले में तो दुकानदार वाली मेंटालिटी बिल्कुल भी काम नहीं करती है, कि वैसे भी जो सदगुरु होते हैं, जो परमात्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं, मोक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो उन शिष्यों को एक्सेप्ट करते हैं जो कम से कम मन और बुद्धि से ऊपर उठ चुके होंगे। कम से कम उन्हें इतना तो ज्ञान हो कि बुद्धि वाला ज्ञान मोक्ष मार्ग पर काम नहीं करता है। अपने आप को आपको सिद्धि मार्ग के अनुकूल बनाना है, अपने अंतकण को आपको इस अनंत ब्रह्मांड के अनुकूल बनाना है,
स्वतः ही आपको सब कुछ पता लगने लग जाएगा। सब कुछ आपको अपने आप ही पता लगने लग जाएगा कि कौन असली है, कौन नकली है, हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में कौन सा वाला असली चलता है, और जो सूक्ष्म जगत होता है या फिर जो परमार्थ का मार्ग होता है या फिर जो सत्य मार्ग होता है, उसमें कौन सा असली चलता है। हमारे इस पृथ्वी लोक में जो भी विषय होते हैं वो बुद्धि द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, बुद्धि द्वारा उनका यस नो डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन जो सूक्ष्म जगत होता है या फिर जो परमार्थ का मार्ग होता है, जहां हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड वाला समय भी नहीं होता, वहां हमारी बुद्धि और विचारों से यस नो डिक्लेयर नहीं होता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मां पराशक्ति।